चत्वारि शृङ्गात्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच्यमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैष्यां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम प्रत्याहारनिक में ये विषय देख रहे हैं हम। तत्र अनुवृत्ति निर्देश्य सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्। ये जिज्ञासु ने एक समस्या उपस्थापित की है। अनुवृत्ति निर्देशों में सवर्णों का ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुवृत्ति निर्देश अण है, ऐसा हम उनको पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका समाधान समाधाता ने क्या कहा है? एकत्वादकारस्य सिद्धम। ये जो अकार है वो अकार, इकार, उकार आदि जो भी वर्ण है वो एक है, नित्य है, व्यापक है। इसलिए जब अ एक ही है तो चाहे वो अस्य चौ का अ हो या वो अयुण का अ हो, एक ही है। जब एक ही है तो अयुण वाले अ की यदि अण संज्ञा हो गई तो अस्य चौ वाले अ की भी अण संज्ञा है ही, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसमें शंका समाधान हो चुका है पहले। अब जो जिज्ञासु के द्वारा 3 दोष दिए गए थे और उनका समाधान समाधाता ने कर दिया है। अब जिज्ञासु की ओर से एक दूसरी समस्या इस सिद्धांत में दिखाई जा रही है कि आप कह रहे हैं एकत्वादकार से सिद्धम, अकार एक ही होता है, लेकिन हमें ये समस्या दिख रही है अकार को एक मानने में कि अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात। हमें ऐसे हेतु प्राप्त हो रहे हैं कि जिससे हमें प्रतीत होता है कि अकार आदि वर्ण एक एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, अनेक होते हैं। क्यों ऐसा मानना चाहिए? तो कहा अन्य भाव्यम तो अकार से, अकार का अन्य भाव है काल शब्द व्यवायात। क्या अर्थ है काल शब्द व्यवायात का? काल का व्यवधान होने से और वर्णों का व्यवधान होने से। यदि अकार एक ही होता तो किन्हीं भी 2 अकारों के बीच में काल का व्यवधान या फिर वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहाँ व्यवधान होता है वहाँ एकत्व बाधित होता है ना। फिर आप यदि व्यवधान मिल रहा है शब्द और काल का तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अकार एक ही है और इसी तरह से अन्य वर्ण भी एक एक हैं, ऐसा आप कह नहीं सकते। और एकत्वादकार से सिद्धम यही यदि बाधित हो गया तो फिर समाधान जो आपने दिया था अनुवृत्ति निर्देश के संदर्भ में वो बनेगा नहीं। तो जिज्ञासु ने अपनी बात कही है। इस यहाँ पर प्रदीप देख लीजिए, मूल भाष्य से ही देख लीजिए पहले एक बार। अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात जिज्ञासुना उच्यते अन्य भाव्यम त्वकारस्य। समाधाता कुतः? जिज्ञासु काल शब्द व्यवायात, काल व्यवायात शब्द व्यवायाच्च, काल व्यवायात दंड अग्रम, शब्द व्यवायात दंडः न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम। जो एक ही वस्तु रूप है, वस्तु तत्व है, वहाँ पे
व्यवाय नहीं होना चाहिए। भवति चेद भवत्यन्य भाव्यम अकारस्य, अगर व्यवाय होता है तो फिर अकार का अन्य भाव है, ऐसा मानना होगा। ठीक। प्रदीपः एवं परिहृतेष्वपि तत्र दोषेषु न्यायेन अकारस्य भेदं साधयति अन्य भाव्यमिति। प्रदीपकार कह रहे हैं कि देखिए, एवं परिहृतेष्वपि तत्र दोषेषु, कि जो एकत्वादकारस्य सिद्धम, इस पक्ष में जो दोष दिखाए थे जिज्ञासु ने, उन दोषों का समाधान हो जाने पर भी, ठीक है, परिहृतेष्वपि दोषेषु, इस प्रकार से दोषों का परिहार हो जाने पर भी, न्यायेन अकारस्य भेदम साधयति, जिज्ञासु एक न्याय के द्वारा, एक लोक न्याय के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है ना कि जो भी एक वस्तु होती है उसमें फिर व्यवाय नहीं होता, तो इस लोक न्याय के द्वारा ही जिज्ञासु आकार का भेद सिद्ध करना चाहता है, भेद दिखा रहा है। अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात, अन्यस्य भावः अन्य भावः, षष्ठी समास हो गया। अन्य शब्द अन्य भावम, अन्य भाव्यम शब्द की व्युत्पत्ति करके दिखा रहे हैं प्रदीपकार। अन्यस्य भावः अन्य भावः, षष्ठी समासः। ततो ब्राह्मणादिषु स्वार्थे विधानार्थम पाठात् स्वार्थे शयि, फिर उसके बाद अन्य भाव शब्द से स्वार्थ में ही शय हो जाएगा। ब्राह्मणादिषु स्वार्थे विधानार्थम पाठात्, ब्राह्मणादिगण में हम इसका ब्राह्मण आदिगण में विधान के लिए पाठ स्वीकार करेंगे, और ब्राह्मण आदिगण में जो भी ब्राह्मण आदि आकृति गण है, ठीक है, और उसमें जो भी शब्द पढ़े हुए हैं उनसे स्वार्थ में शय हो जाता है ना आपका वार्तिक 5:1 में। यहाँ देखिए लिखा है, अच्छा सूत्र भी तो है, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, वहाँ पे ब्राह्मण आदि आकृति गण ऐसा लिखा ही है, और आदि शब्द प्रकार वचन, आदि शब्द जहाँ भी आकृति गण होता है वहाँ पे आदि शब्द प्रकारवाची होता ही है। और वैसे आगे ये भी है, चातुर्वर्ण्यादीनाम स्वार्थे उपसंख्यानम, ठीक है, चातुर्वर्ण्यादीनाम स्वार्थे उपसंख्यानम, इसी को लेकर के कहा है कि ब्राह्मणादि गण में स्वार्थ में विधान के लिए पाठ होने से स्वार्थ में शय हो जाएगा अन्य भाव शब्द से। वैसे पढ़ा भी हुआ है ये यहाँ पर, चातुर्वर्ण्यादि नाम स्वार्थी उपसंख्यानम में ना ये शब्द है ही अन्य भाव, तो आकृति गण से इसका ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आकृति गण है तो नहीं भी होता तो भी माना जा सकता था, लेकिन ये तो पढ़ा ही हुआ है साक्षात अन्य भाव शब्द वहां पर। अन्य भाव भाव्यम, तो अन्य भाव और अन्य भाव्य एक ही अर्थ है दोनों शब्दों का, ठीक। तो अन्य भाव्यम तो अकार से मतलब अन्य भावस्तु अकार से, अर्थात अनन्य भावः नास्ति, अन्य भावः अस्ति, माने अनेकता है, ठीक है, एकत्व तो नहीं है एक आकार का। अथवा एक दूसरा अर्थ भी इस शब्द का दिखा रहे हैं, अन्यो भावः अन्यद वस्तु, षष्ठी समास नहीं, पहले षष्ठी समास कर रहे थे ना, अभी कर्म धारे किया केवल। अन्यो भावः, वहां था अन्य का भाव, अन्य का होना, अन्य की सत्ता, ठीक है, और यहाँ हो गया अन्यो भावः अन्यद वस्तु, भिन्न वस्तु, तस्य भावः इति भावे शय। अब यहाँ पे भाव अर्थ में ही शय किया है, स्वार्थ में शय नहीं किया। तो अन्य वस्तु का भाव, ठीक है, माने अन्य वस्तु का भाव, अन्य वस्तु की सत्ता होना, ये भी वही है कि वो एक ही नहीं है आकार, आकार में अनेकत्व है। फिर तो शब्द व्युत्पत्ति हम दो प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा प्रदीपकार दिखा रहे हैं। इह काल शब्दाभ्याम व्यवधानम भिन्नानाम दृष्टम, इह अर्थात इह संसारे, इह लोके, काल शब्दाभ्याम व्यवधानम भिन्नानाम दृष्टम, काल और शब्द के द्वारा व्यवधान किसका देखा जाता है, जो भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं,
उनका देखा जाता है ना। भिन्न भिन्न पदार्थों का या वस्तुओं का अन्य भाव देखा जाता, व्यवधान देखा जाता है कालोर शब्द के द्वारा। यथा असंहितायाम अ इ उ इत्यादि नाम काल व्यवायः, शब्द शास्त्र के ही उदाहरण दिखा रहे हैं। तो जैसे कि असंहिता की स्थिति में, ठीक है, जब संहिता विवक्षित नहीं होती तो हम बोलते हैं अ इ उ, तो अ इ उ इत्यादि नाम काल व्यवायः। इन जो हमने अ इ उ उच्चारण किए, इनके बीच में काल का व्यवय है कि नहीं है? काल व्यवय है, तभी तो असंहिता हुई है ना। यदि काल व्यवय अपेक्षित नहीं होता तब तो संहिता हो सकती थी, ठीक है। लेकिन काल व्यवय, क्योंकि संहिता कहते किसको है? परः सन्निकर्षः संहिता। और जब परः सन्निकर्षः अपेक्षित नहीं होता, परः सन्निकर्षः अपेक्षित नहीं है माने बीच में काल व्यवधान है, तो काल व्यवधान होता है तो वो स्थिति असंहिता वाली होती है। तो उसी को दिखाया, यथा असंहितायाम अ इ उ इत्यादि नाम काल व्यवायः। धृतिरित्यादौ शब्द व्यवायः, धृति आदि शब्दों में शब्द का व्यवाय हो जाता है बीच में। जैसे री है, द्री का री और त का इकार, तो वहां पे बीच में तकार का व्यवधान हो गया ना। तत्र तकारेण ऋकार इकारयोर व्यवधानात्। धृति इत्यादि शब्द इत्यादि में तो जो स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं वहां बीच में शब्द व्यवाय है, ठीक है। शब्द व्यवाय माने भिन्न वर्ण का व्यवाय है। तत्र तकारेण ऋकार इकारयोर व्यवधानात्, ऋकार और इकार का व्यवधान किससे हो रहा है? तकार इस वर्ण से हो रहा है। अब कहते हैं एकत्वे तु व्यवायो न दृष्टः, यदि एकत्व हो तो फिर वहां व्यवाय नहीं देखा जाता। यथा अ इति केवलो अकार उच्चार्यते, जैसे हमने केवल अ बोला तो फिर वहां पे कोई व्यवधान किसी का अन्य का नहीं है, ना काल का ना शब्द का। तस्माद् उदात्तादि गुण भेदात् काल शब्द व्यवायच्च नानात्वम अकारस्य। अब प्रदीपकार ने ये उदात्तादि गुण भेद ये अपने ओर से हेतु जोड़ दिया। भाष्यकार ने तो आकार के अनेकत्व में काल व्यवाय और शब्द व्यवाय इसको ही हेतु बताया था ना, केवल उदात्त आदि गुण भेद को तो हेतु नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उदात्त आदि गुण भेद को भी हेतु रूप में जोड़ दिया है। तस्माद उदात्त आदि गुण भेदात् काल शब्द व्यवायच्च नानात्वम अकारस्य। ठीक हुआ। आकार का नानात्व है किन किन हेतुओं से? उदात्त आदि गुणों का भेद होने से और काल का व्यवाय होने से और शब्द का भी व्यवाय होने से। प्रत्यभिज्ञानम तु अत्वादि सामान्य निबंधनम। फिर कोई कहेगा कि यदि भिन्न भिन्न है ना आकार, सारा आकार भिन्न भिन्न है, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर आप उसको पहचानते कैसे हो? जैसे मान लो 10 बालक हो, अलग अलग हैं, तो जो है वो एक बालक को के देखने से हम दूसरे को थोड़े पहचान लेंगे, नहीं ना। यदि भिन्न भिन्न हो तो उसी को देख के उसी को पहचाना जा सकता है। एक को देखा और उसको देख के दूसरे तीसरे चौथे को पहचान ले, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही यदि आकार अलग अलग है तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि फिर आप पहचान, हर आकार तो नया है, जो भी आकार कहीं उच्चारण होगा आगे आगे वो तो नया आकार है आपकी दृष्टि से, तो फिर आप उसको पहचानते कैसे हो? पहचान नहीं होनी चाहिए। यदि आकार भिन्न भिन्न है तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रत्यभिज्ञानम तु अत्वादि सामान्य निबंधनम। कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, पहचान सामान्य रूप से होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे अत्व जाति भी है। सारे आकार भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन सब आकारों में क्या है? एक अत्व जाति है, अत्व रूप सामान्य है। तो उस अत्व रूप सामान्य के कारण से हम आकार को पहचान लेंगे। प्रत्यभिज्ञानम तु अत्वादि सामान्य निबंधनम। यद्यपि शब्द व्यवायेपि काल व्यवायो अस्ति तथापि काल व्यवाय एव द्विधा दर्शितः शब्द शून्यः शब्दवांश्च। अब ये बात हम देख चुके हैं, कल भी देखा था हमने कि जहां भी शब्द व्यवाय होगा वहां काल व्यवाय होगा ही होगा, है ना।
तो उसी बात को प्रदीपकार कह रहे हैं, यद्यपि शब्द व्यवायपि काल व्यवायु अस्ति, शब्द व्यवाय में भी काल व्यवाय है ही, तथापि काल व्यवाय एवं द्विधा दर्शितः, फिर भी इसको ऐसा समझ लीजिए कि काल व्यवाय को ही दो प्रकार का दिखा दिया है। कैसा कैसा? एक शब्द शून्य और एक शब्दवांश्च। ठीक है, एक शब्द शून्य माने जिसमें वर्ण नहीं है बीच में, वर्ण शून्य केवल काल का व्यवधान, जैसे कल उदाहरण दिखाया था दंड अग्रम, अंतिम आकार और प्रथम आकार। ठीक है, दंड का अंतिम आकार और अग्रम का प्रथम आकार, उन दोनों के बीच में केवल क्या है? काल का ही व्यवधान है, शब्द का व्यवधान नहीं है। तो ये शब्द शून्य काल व्यवाय हो गया, और शब्दवान काल व्यवाय दंड के जो दो आकार हैं उनके बीच में नकार डकार का व्यवधान, या जैसे धृति अभी दिखाया री और इकार के बीच में तकार का व्यवधान, ये शब्दवान काल व्यवाय हो। ठीक, आगे देखिए, अब जिज्ञासु इसका समाधान करता है। अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात का समाधान जिज्ञासु कहता है। हमने तो जिज्ञासु से ही बुलवाया था ना, अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात। अच्छा, ये समाधान नहीं दे रहा, जिज्ञासु और हेतु प्रस्तुत कर रहा है अन्य भाव्य में आकार के, तो इसलिए ये भी जिज्ञासु ही है। युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्, युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्। युगपत का मतलब होता है एक साथ, तो और युगपच्च और एक साथ, देश पृथक्त्व दर्शनात् भिन्न भिन्न स्थानों में देखे जाने से, आकार का उच्चारण भिन्न भिन्न स्थानों में देखा जाता है, तो इस कारण से मन्यामहे, ऐसा हम मानते हैं, अन्य भाव्यम आकारस्य, एक ही देवदत्त व्यक्ति हो, एक ही देव ज्योति अभी यहाँ भी दिख जाए और यज्ञशाला में भी दिख जाए और भोजनालय में भी दिख जाए, ऐसे नहीं होगा ना। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि आकार तो हमें यहाँ भी उच्चारण होता हुआ सुनाई पड़ता है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कहीं कहीं एक ही समय में कितने सारे आकार सुनाई पड़ते हैं अलग अलग स्थानों में। तो जैसे देवदत्त नामक एक, अगर देवदत्त नामक व्यक्ति एक होता हुआ अनेक स्थानों में नहीं दिखाई पड़ता, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थानों में एक ही समय पर देखे जा सकते हैं, ऐसे होता है ना। यदि अलग अलग व्यक्ति हैं, भले ही थोड़े मिलते जुलते हों, लेकिन यदि अलग अलग हैं तब तो वो अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में देखे जा सकते हैं। तो देश पृथक्त्व दर्शनात्, युगपत देश पृथक्त्व दर्शनात्, एक ही काल में पृथक पृथक देशों पर आकार की उपलब्धि होने से हम ऐसा मानते हैं कि आकार नाना है, भिन्न भिन्न है, अनेक हैं। युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात् मन्यामहे अन्य भाव्यम आकारस्य, यदयं युगपच्च देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते, जैसे ये आकार एक साथ पृथक देशों में उपलब्ध होता है, एक ही साथ, एक ही समय में मैं यहाँ अश्वः बोल रही हूँ, आप मान लो अर्कः बोल रहे हो, कोई बालक अपनी क्लास कक्षा में अर्थः ऐसा बोल रहा है, तो एक ही समय में आकार अलग अलग स्थानों में अलग अलग शब्दों में उपलब्ध होता है। न ही एको देवदत्तो युगपत् सृग्ने च भवति मथुरायां च, लेकिन ऐसा हो तो सकता नहीं है। लोक दृष्टि से इसको देखें तो एक देवदत्त है, वो एक ही साथ सृग्न नामक देश में भी उपस्थित हो जाए और उसी समय मथुरा में भी उपस्थित हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आकार के संदर्भ में ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब वो आकार एक नहीं है। यदि देवदत्त भी आपको सृग्न में भी दिखे और मथुरा में भी दिखे, तो फिर इसका मतलब वो एक नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं। समन रूप से बात कर रहे हैं, योग वाली स्थिति छोड़ दो। एक ही व्यक्ति यदि अलग अलग स्थान पे उपलब्ध हो रहा है, तो इसका मतलब वो भिन्न, केवल आकृति उनकी मिलती जुलती है, वो एक ही है नहीं। हमें जो है वो कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही है, एक ही है नहीं। तो इसी तरह से जिज्ञासु कह रहा है, जब जिज्ञासु बोल रहा है तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ना, कि ठीक ही कह रहा है, कि आकार दृष्टांत ऐसे प्रस्तुत करता है ना वो, तो उसकी बात जो है वो बिल्कुल ऐसे लगते है कि हाँ ठीक ही कह रहा है। तो जिज्ञासु ने अपनी बात कही। अन्य भाव्यम तो आकारस्य में हेतु हो गए काल शब्द व्यवायात और युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्। अब समाधाता कहता है, समाधाता को क्या पक्ष स्थापित करना है?
एकत्वादकारस्य सिद्धम। ठीक है, तो समाधाता कहता है यदि पुनरी में वर्णाः शकुनिवत् स्युः। आप कह रहे हो युगपच्च देश पृथक दर्शनात्, तो ये कह रहे हैं कि यदि पुनरी में वर्णाः शकुनिवत् स्युः, यदि ये वर्ण पक्षियों की तरह हो जाएं, शकुनिवत् स्युः, यथा शकुनयः आशुगामित्वात् पुरस्तात् उत्पतिताः पश्चात् दृश्यन्ते, एवं अकारो द इत्यत्र दृष्टः ड इत्यत्र दृश्यते। कि जैसे शकुनी जो है आशुगामी होते हैं, बहुत तेज गति करने वाले होते हैं पक्षी, तो हम कभी ऊपर आकाश में देखते ना, तो वही पक्षी जो पीछे दिख रहा था वही जो है वो कितनी जल्दी से आगे आ गया हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे समूह में तो विशेष रूप से शकुनयः आशुगामित्वात् पुरस्तात् उत्पतिताः पश्चात् दृश्यन्ते। शकुनी जो है वो आशुगामी होने के कारण से सामने से फिर पीछे की ओर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, गति करते हुए या पीछे से आगे की ओर दिखाई पड़ते हैं। तो इसी तरह से एवं अकारो, वो है तो एक ही पक्षी, वही अलग अलग स्थान पर आशुगामिता के कारण हमें दिखाई पड़ता है। ठीक, और मतलब उसमें युगपत जैसा ही आभास होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा काल का अंतर नहीं होता, युगपत जैसा ही आभास होता है। तो एवं अकारो द इत्यत्र दृष्टः, दंडः का उदाहरण ले रहे हैं, जो शब्द व्यवहार का उदाहरण दिया था ना, दंडः, द में एक अकार और ड में एक अकार, तो उसको कह रहे हैं कि ये एक ही अकार है। एवं अकारो द इत्यत्र दृष्टः ड इत्यत्र दृश्यते, वही अकार है, वो शकुनी की भांति आशुगामी होने से पहले द के पश्चात सुनाई पड़ा और फिर डकार के पश्चात सुनाई पड़ा, वहां दिखाई पड़ता है। प्रदीपः, देखिए यदि पुनरिति काल शब्दाभ्याम व्यंजकानामेव ध्वनीनां व्यवायः न व्यंग्यस्येति व्यक्तिस्फोटवादिनो भावः। काल शब्दाभ्याम व्यंजकानामेव ध्वनीनां व्यवायः, प्रदीपकार कह रहे हैं कि ये जो व्यक्तिस्फोटवादी व्यक्तिस्फोट पक्ष को मानने वाला व्यक्ति है, वो ऐसा कह रहा है। शब्द के दो स्वरूप हम पहले से भी देख चुके हैं। एक शब्द का स्थूल स्वरूप है, वैखरी स्वरूप है, जो हमारा मूल शब्द है स्फोट रूप, उसका केवल अभिव्यंजक होता है ना, और उस अभिव्यंजक के द्वारा अभिव्यंग्य स्फोट रूप शब्द होता है। तो ये व्यक्ति स्फोटवादी है, ये ऐसा पक्ष मान रहा है कि काल शब्दाभ्याम व्यंजकानामेव ध्वनीनां व्यवायः, काल और शब्द के द्वारा केवल जो व्यंजक ध्वनियां होती हैं उन्हीं का व्यवाय, उन्हीं का व्यवधान होता है। न व्यंग्यस्य, न व्यंग्यस्य, व्यंग्य जो ध्वनि है, मूल ध्वनि, उसका व्यवधान नहीं होता। अभिव्यंजक ध्वनि का तो व्यवधान हो गया काल और शब्द के द्वारा, लेकिन जो मूल स्फोट रूप शब्द है उसका व्यंग्य शब्द का व्यवधान नहीं होता। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? यथा शकुनिः पंक्तेरादौ स्थित आशु संचारात् तदन्ते भवति, एवं व्यंजक ध्वनि सन्निधान असन्निधानाभ्याम अकारस्य उपलम्भौ अनुपलम्भौ इत्यर्थः, उपलम्भानुपलम्भौ इत्यर्थः। एवं व्यंजक ध्वनि सन्निधान सन्निधानाभ्याम, व्यंजक ध्वनियों की सन्निधि माने उनका सामीप्य होने से और उनका सामीप्य ना होने से व्यंग्य ध्वनियों की उपलब्धि और अनुपलब्धि हो जाती है। कैसे? जैसे यथा शकुनिः पंक्तेरादौ स्थितः आशु संचारात् तदन्ते भवति, जैसे शकुनी जो है वो पंक्ति के आदि में स्थित है और फिर आशु संचारात्, अब पंक्ति तो पूरी जो है जल्दी से चल रही है, तो वो पक्षी कभी अंत में भी दिखाई पड़ता है, जो पक्षी अंत में है वो आगे सामने भी चले जाते हैं। क्योंकि ये अंत वाला उदाहरण किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसे दिखाना है ना, दंड में एक अकार उच्चारण हो गया फिर वो पीछे चला गया, इस तरह से पीछे का व्यवहार कर रहे हैं कि जो है वो जो आकाश में बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं कभी कभी समूह में, तो उनकी पंक्ति में जो
पहले दिखाई पड़ रहा था वो उस समूह के आशुगामी होने से वो अंत में दिखाई पड़ जाता है कभी, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। तो इसी तरह से व्यंजक ध्वनियों के सन्निधान और असन्निधान के कारण से आकार की उपलब्धि कभी हो रही है और कभी आकार की उपलब्धि नहीं हो रही है। ये समाधाता ने कहा, यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत् स्युः। इसका अभिप्राय तो यही हो गया ना कि अनेक देशों में युगपत उपलम्भ जो हो रहा है, एक साथ उपलब्धि जो हो रही है आकार की, वो व्यंजक के कारण से है। ठीक है, द जब हमने बोला तो वहां पे आकार की व्यंजक ध्वनि उपलब्ध हुई, तो इसलिए आकार उपलब्ध हो गया। व्यंजक ध्वनि का सानिध्य हुआ, इसलिए आकार उपलब्ध हो गया। फिर जो है वो न ड जब बोल रहे थे तो आकार की व्यंजक ध्वनि वहां सन्निहित नहीं थी, इसलिए आकार की उपलब्धि नहीं हुई। फिर से डकार के उच्चारण के बाद फिर से जो है व्यंजक ध्वनि का सानिध्य हुआ, इसलिए फिर से आकार की उपलब्धि हो गई। तो समाधाता का तो यही कहना है कि एक ही आकार है, लेकिन उसका अनेक देशों में युगपत उपलम्भ या युगपत उपलब्धि व्यंजक के कारण से हो रही है। और पूर्व दृष्टस्य पश्चात दर्शने भी, उद्योत की कुछ पंक्तियां देख रही हूं मैं, नीचे से देखिए, नीचे से तीसरी चौथी पंक्ति, एवं इति पर अस्य अनेक देशेषु युगपद उपलम्भो व्यंजक वशादिति शेषः। पूर्व दृष्टस्य पश्चात दर्शनेपि अव्यवहितस्य व्यवधानेपि न भेदः इति एतन्मात्रेण दृष्टान्त इति भावः। पूर्व दृष्ट जो पक्षी है वो उसका पश्चात दर्शन होता है, लेकिन फिर भी वो भिन्न भिन्न पक्षी हो गया, ऐसे थोड़े हुआ। जो पूर्व दृष्ट पक्षी था उसी को अब वो पंक्ति के अंत में आ गया, तब हमने देखा तो वो भिन्न हो गया पक्षी, कोई नहीं ना, पक्षी तो एक ही है। तो उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि अव्यवहितस्य, अव्यवहित है आकार, क्योंकि एक है, नित्य है, व्यापक है, तो जो नित्य व्यापक है वो तो अव्यवहित ही होगा ना। तो उस अव्यवहित मूल जो व्यंग्य रूप आकार है उसका व्यवधान हो जाने पर भी, अब ये यहाँ पे जो है वो ऐसी बात लगती है कि परस्पर विरोधाभासी से दो शब्द इस तरह के प्रयोग कर दिए ना। पहले कह रहे हैं अव्यवहितस्य, फिर कह रहे हैं व्यवधाने भी। तो व्यवहित है तो व्यवधान के, अव्यवहित है तो व्यवधान कैसे हो गया? तो इसका मतलब है कि जब बोल रहे हैं अव्यवहितस्य, तो अव्यवहितस्य व्यंग्य ध्वनि रूपकारस्य, ठीक है, और वो अव्यवहित ही है, और उसका व्यवधान कैसा हो गया? व्यंजक ध्वनि सानिध्येन व्यवधाने, तो इसलिए बन जाएगा। नहीं तो एक ही हो बिल्कुल और फिर वहां कहें अव्यवहित भी और व्यवधान भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अव्यवहितस्य व्यवधाने भी न भेदः, अव्यवहित का व्यवधान हो जाने पर भी, अव्यवहित जो स्फोट रूप व्यंग्य ध्वनि रूप आकार है उसका व्यंजक ध्वनि के द्वारा व्यवधाने भी, व्यवधान हो जाने पर भी, न भेदः जो व्यंग्य आकार है उसमें भेद नहीं आएगा। इति एतन मात्रेण दृष्टान्तः, इतने ही रूप में यहाँ पे शकुनिवत दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है। पूर्ण मात्रा में तो नहीं कर सकते उसको यहाँ प्रस्तुत, लेकिन सारे के सारे दृष्टांत एकांशी ही होते, तो इतने मात्र अंश को दिखाने के लिए कि अव्यवहित का व्यवधान हो जाने पर भी भेद नहीं होगा। पूर्व दृष्टस्य पश्चात दर्शने भी, ये जो कहा है दृष्टांत देते समय, पूर्व दृष्टस्य पश्चात दर्शनेपि अर्थात व्यवधानेपि न भेदः, ये इतने मात्र के लिए कहा गया है कि अव्यवहित आकार का व्यंजक ध्वनि के द्वारा व्यवधान हो जाने पर भी भेद नहीं होगा। तो समाधाता ने तो अपनी ओर से इस भाव को लेकर के बात कही, यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत् स्युः। जिज्ञासु कहता है नैवं शक्यम, ऐसा तो नहीं हो सकता, वर्ण जो है वो आकार आदि वर्ण पक्षी की भांति नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अनित्यमेवं स्यात्, क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो अनित्यत्व होने लगेगा।